हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगला पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का है और इसके लिए हमने कई वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के। वो सारे प्रश्न के वीडियोस आप देखकर अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के पहले हम कई वीडियोज़ और भी अपलोड कर देंगे। उन सारे वीडियोज़ के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी हम एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। बस जो रीच आनी चाहिए वो रीच पहुंच नहीं पा रही, तो आप लोग वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें सो दैट लोगों में फैला दें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें। लोगों तक फैलाएंगे तो यहाँ पर रीच बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हम आपके लिए और भी बेहतर सोच पाएंगे। इसलिए आप जो है इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग नए हैं चैनल पे, आप लोग पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर CCSU के जितने भी आपके अपकमिंग अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट्स देते हैं और कहीं ना कहीं साथ में हम आपके सिलेबस भी कवर कराते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, भित्ति दीवार पत्रिका वॉल मैगजीन क्या है, इसके प्रबंधन लाभ एवं सावधानियों का वर्णन कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझिएगा, जो बच्चा इसे नहीं पढ़े रहेगा प्रश्न को, भित्ति दीवार पत्रिका वॉल मैगजीन से वो बातें नहीं बना पाएगा, नहीं समझ पाएगा कि आखिर यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर, हालांकि वो इन सब से परिचित है, दीवार से परिचित है, पत्रिका से परिचित है, वॉल से परिचित है, मैगजीन से परिचित है, लेकिन वो इनके बारे में क्या लिखे वो चीज़ नहीं समझ पाएगा जो यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत है। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस 8 मिनट के वीडियोस को वॉच कर लिया, 7 से 8 मिनट का जो भी वीडियोस हमारा शूट हो जाएगा, बन जाएगा, अगर आपने इसे देख लिया तो आप इसके बारे में बहुत बेहतर लिख सकते हैं और आपके पास इतने शब्द हो जाएंगे, आप जितना चाहें लिखते चले जाएं। तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे भित्ति दीवार पत्रिका वॉल मैगजीन का मतलब क्या होता है। ऐसा आप देख रहे हैं कि यहाँ भित्ति दीवार पत्रिका वॉल मैगजीन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है, दीवार पत्रिका सामयिक रूप से सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी जाती है। ये क्या है पता है आपको? आप कभी ना कभी स्कूल गए, आप कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ाई किए, कहीं ना कहीं आप जुड़े रहे हमेशा। हम अगर यहाँ पर बीएड कर रहे हैं तो इसके पहले भी हमने बहुत सारी स्कूलों में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर एक बोर्ड लगता है, एक ऐसा बोर्ड लगता है जिसके ऊपर लोग सूचना लिखते हैं कि भाई यहाँ पर कल कॉलेज बंद रहेगा या कोई और नोटिफिकेशन है। जितने भी हमारे अपडेट्स होते हैं वो अपडेट्स वहाँ पर या तो किसी पेपर में लिख के चिपका दिए जाते हैं, या आपने देखा होगा पिन से स्टैपल कर दिया जाता है वहाँ पर उसी बोर्ड पे। जैसे वहाँ पर बोर्ड रहते हैं, अलग अलग तरह के बोर्ड भी आते हैं मार्केट में, तो उस बोर्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पर उन चीज़ों को मेंशन करते हैं। कहीं कहीं पिन से उसे पेपर में स्टैपल करते हैं और कहीं कहीं उसे बोर्ड ऐसा होता है कि उस पर पेपर्स को चिपका देते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ पर उस सूचना बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं, चाक का भी प्रयोग करते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है। दीवार भित्ति पत्रिका सामयिक रूप से सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाती है। यानी ये जो चीज़ें होती हैं, पत्रिका सामयिक रूप से सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाती हैं। आगे देखेंगे और इसका प्रदर्शन विशेषकर शैक्षिक संस्थान में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि जो भी हमारे शैक्षिक संस्थान होते हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज वहीं पर किया जाता है। जो सूचना पट्ट होता है उनका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? जो शैक्षिक संस्थान होते हैं वहाँ पर करते हैं। इसके अंतर्गत छात्र और संस्थान के सदस्य अपने लेख कविता इसके अंतर्गत छात्र और संस्थान के सदस्य अपने लेख यानी आर्टिकल कह सकते हैं, कविताएं या ड्राइंग्स और इसी प्रकार के अन्य रचनाएं, लेखन आदि चिपका सकते हैं। जैसे कोई छात्र ने कोई एक्टिविटीज़ की, उसने कोई ड्राइंग्स बनाई या कुछ पोएम्स लिखा या कुछ भी ऐसा आर्टिकल लिखा जो लोगों के बीच में पहुंचाना चाहता है, तो उस सूचना पट्ट पे वो जाके चिपका सकता है, सो दैट लोगों के पास रीच पहुंचे और लोग उसे देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें कि इन्होंने क्या लिखा है। वो अपने कहीं ना कहीं अपनी कला का एक प्रदर्शन करने का एक माध्यम बना लेता है। उस सूचना पट्ट के आधार पर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। अगर वो लोगों के सामने अपने आप को नहीं ला पा रहा है तो सूचना पट्ट के अकॉर्डिंग वो जो है चीज़ों को वहाँ पर ला के चिपका देता है। यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। जो हमारा सूचना पट्ट होता है, कहीं ना कहीं इस पूरे क्वेश्चन का मतलब सिर्फ उसी से है जहाँ पर अपने शैक्षिक संस्थान या अपने स्कूल के नोटिफिकेशन को चिपकाते हैं। इस तरह वे एक दूसरे के सहयोगी बनकर कार्य संपादन कर सकते हैं और इसका उपयोग संस्था के संदेश देने के रूप में भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा भित्ति दीवार पत्रिका वॉल मैगजीन क्या है, अगर इसकी बात करें तो एक ऐसा माध्यम भी होता है जिसके माध्यम से हम अपने हर एक बात को दूसरों तक पहुँचा पाते
पाते हैं, सूचना को पहुंचा पाते हैं, एक संदेश का एक माध्यम बना लेते हैं हम। अतः हम कह सकते हैं दीवार यानी भित्ति पत्रिका शैक्षिक संस्थान में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा छात्र अपनी सृजनशीलता, जिसे हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। तो वो बातें हम ऑलरेडी पहले से आपको बता चुके हैं कि अपनी कला को प्रदर्शन करने का एक माध्यम होता है कि अगर हम अपनी कला का प्रदर्शन किसी के सामने नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इनके माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। जो दीवारी भित्ति है पत्रिका है, इसके माध्यम से हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। आप जरा सा सोचो, दीवारी भित्ति पत्रिका जब आपके एग्जाम में आएगा ऐसा लिख के, तो आप इसके बारे में क्या आप ऐसा लिख पाते हैं? ऐसा सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये उस सूचना पट्ट की बातें हो रही हैं जो हमने अपनी छोटी क्लासों में देख रखा था, हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम आज थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो अब हम अपने एग्ज़ामों में बहुत बेहतर कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है कि आप लिख नहीं सकते हैं, आप इतना अच्छा लिख सकते हैं कि आप जितना अच्छा लिखना चाहें उतना अच्छा इसके बारे में लिख सकते हैं। बस ज़रूरत थी आपको ज्ञान की, नॉलेज की, पता होने की कि हाँ किसके बारे में बातें की जा रही हैं। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा दीवार पत्रिका का उपयोग छात्रों के आपने पढ़ा, इसके अलावा दीवार पत्रिका का उपयोग छात्रों के मध्य अंतः क्रिया को बढ़ावा देने में किया जाता है। जाहिर सी बात है, उसका उपयोग छात्रों के मध्य अंतः क्रिया को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है और यह कार्य पाक्षिक यानी क्विज के माध्यम से संभव हो सकता है। क्विज के लिए निश्चित प्रकरण लेकर खुले सत्र में निरंतर वार्तालाप किया जा सकता है। अलग अलग चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, इनका विस्तार कर सकते हैं, उनके माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी को भी कहीं ना कहीं उजागर कर सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं। वो सारी बातें लिखी जा रही। फाइनली इन द सेंस कहने का मतलब बस इतना सा है कि ये दीवार पत्रिका वही है, ये दीवार पत्रिका वही है जो हमारे क्लास में सूचना बोर्ड होता था। दीवार भित्ति या पत्रिका का प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वॉल मैगजीन्स की अगर बात करें तो दीवार पत्रिका का सफल संचालन के लिए विद्यालय में एक संपादक मंडल बनाया जाना चाहिए। इसके लिए भाई कि आपको ये प्रॉपर वर्क करना ही करना है और उसमें कुछ अध्यापक और साथ में छात्रों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुछ व्यक्ति संपादक होना चाहिए, जहां तक संभव हो विद्यालय के वरिष्ठ सदस्य संपादक बनाए जाएं और अच्छे और बुद्धिमान छात्रों को साथ लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर यही बातें की जा रही हैं कि अगर इसका मैनेजमेंट करना है तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी हम एक संपादक मंडल तैयार करें और उसमें कुछ वरिष्ठ अध्यापक हों और कुछ बुद्धिमान इंटेलिजेंस छात्र हों जो अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर हमेशा प्रदर्शित कर सकें। तो ये बातें यहाँ पर यही की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, इनके प्रबंधन के लिए हमें इन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमारा कोई सदस्य मंडल नहीं होगा तो किसी भी तरह की सूचना लोग वहाँ पर चिपका सकते हैं जो समाज के लिए हितकर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके देख रेख के लिए हमारे पास संपादक मंडल का भी होना